महाराज जी को हमने संस्कार चैनल में देखा और इनकी ओजस्वी वाणी से इतने आकर्षित हुए कि आज यहाँ पर कथा पंडाल में महाराज जी का प्रवचन सुनने के लिए आए हुए हैं। बागेश्वर धाम में आपको क्या दिखा कि नहीं हमको बागेश्वर धाम से जुड़ना चाहिए, ऐसा इनमें क्या दिखा आपको? बागेश्वर महाराज में ये शास्त्री जी में ये दिखा, हम सबका भी ये सपना है कि जल्द से जल्द भारत हिंदू राष्ट्र की ओर एक कदम बढ़ाए। उनके विवाह का ये प्रस्ताव कैसे बता सकते हैं, क्योंकि महाराज जी जिसको चुनेंगे वही उनकी अर्धांगिनी बन सकती है। यही हम चाहते भी हैं कि हमारे दर्शकों तक सही जानकारी पहुँचे। कितनी समस्याएं आपकी दूर हुई बागेश्वर धाम से जुड़ने के बाद? जी, बहुत सारी समस्याएं दूर हुई। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, अभी हम आ गए हैं रायपुर छत्तीसगढ़ में और यहाँ पर बागेश्वर धाम सरकार की 5 दिवसीय कथा चल रही है। आप सभी को पता ही होगा, आज कथा का 4th दिवस है। कल दिव्य दरबार भी लगा था यहाँ पर और भक्तों का जन सैलाब यहाँ पर जो रायपुर छत्तीसगढ़ के भक्त हैं बहुत ही भावुक हैं और कथा में जो है अपनी भारी से भारी संख्या में आकर यहाँ पर कथा को सुन रहे हैं, दिव्य दरबार में शामिल हो रहे हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ से ही नहीं बल्कि बाहर से भी बागेश्वर धाम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार के भक्त यहाँ पर आए हुए हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ बागेश्वर धाम सरकार के अति प्रिय शिष्य जुड़े हैं। हम इनसे बहुत सारी बातें करेंगे कि भैया कब से जुड़े हैं, कैसे जानते हैं बागेश्वर धाम सरकार से, कितनी कथाओं में गए हैं, बहुत सारी बातें करेंगे इनसे। सबसे पहले हम इनका परिचय जानेंगे। कहाँ से हैं? मैं आचार्य वरुण तिवारी, कुम्हारी, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से हूँ। कैसे जुड़ा हुआ बागेश्वर धाम सरकार से? कैसे पता चला आपको कि बागेश्वर धाम सरकार जो कि गढ़ा में है, आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, कैसे जुड़ा हुआ बागेश्वर धाम से? महाराज जी को हमने संस्कार चैनल में देखा और इनकी ओजस्वी वाणी से इतने आकर्षित हुए कि आज यहाँ पर कथा पंडाल में महाराज जी का प्रवचन सुनने के लिए आए हुए हैं। इसके पहले भी आप कहीं कथा सुनने या बागेश्वर धाम में कभी गए आप? जी, मैं यहाँ पे दही हांडी मैदान में इनकी पूर्व में कथा हुई थी पिछले वर्ष, तो गत वर्ष हम लोग वहाँ पे गए हुए थे। हाँ, तो वहाँ से और श्रद्धा बढ़ी कि महाराज जी के पास जाना चाहिए, अर्जी लगानी चाहिए, है ना, तो इस वजह से। अच्छा, आप सभी को बता दें कि इसके पहले भी ठंडी में ही रायपुर में एक बार फिर बागेश्वर धाम सरकार की कथा हुई थी, ये दूसरी बार है। तो भैया वहाँ से जुड़े हैं, लगभग 1 साल हो गया इनको जुड़े हुए। अच्छा भैया, 1 साल से आप जुड़े हैं, कुछ परिवर्तन आपको दिख रहा है कि बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ने के बाद आपके अंदर, चाहे आपके परिवार के अंदर परिवर्तन, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? जी जी, बिल्कुल बहुत परिवर्तन दिख रहा है और बहुत पॉजिटिव वाइब्स महाराज जी से प्राप्त होती है। और जो हमारे रुके हुए काम थे वो महाराज जी से मिलने के बाद सब कुछ अच्छा कुछ चल रहा है और हम लोगों को यही प्रेरणा देते हैं कि महाराज जी के साथ जुड़े रहें और महाराज जी का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन को धन्य करें। देखिए, आप सभी से हम बताना चाहेंगे कि जितने भी दर्शक, जितने भी पूज्य बागेश्वर धाम सरकार के भक्त हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं उनको भी बता रहे हैं कि हमारी वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ने के बाद जो दुखी लोग होते हैं, जिनके अंदर जो भी कष्ट होता है, जो परेशानी होती है, वो कैसे दूर होती है। अगर ये चीज़ बागेश्वर धाम गुरु जी, पूज्य गुरु जी भगवान बताते हैं या उनके सेवादार या उनसे जुड़े लोग बताते हैं तो वो अलग चीज़ होता है, लेकिन जिनकी समस्याएँ दूर होती है वो बताते हैं तो वो अलग चीज़ होता है, क्योंकि वो ग्राउंड से हम आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर आने वाले जो दुखिया भक्त होते हैं उनकी कैसे समस्या दूर होती है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और भैया से अब बहुत सारी सवाल करेंगे। भैया, अच्छा आप ये बताइए कि बागेश्वर धाम कभी गए हैं आप? जी नहीं, ऐसा सौभाग्य भी हाल फिलहाल में प्राप्त नहीं हुआ है, पर एक बार जरूर जाने की इच्छा है और महाराज जी का वहाँ पर दर्शन जाकर करने की इच्छा भी है। अच्छा, हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे कथावाचक है, भजन गायक है जो कि अपनी कथा के माध्यम से लोगों का दिल जीतते हैं, लोगों को जो है सनातन की तरफ जोड़ने का कार्य करते हैं। बागेश्वर धाम में आपको क्या दिखा कि नहीं हमको बागेश्वर धाम से जुड़ना चाहिए, ऐसा इनमें क्या दिखा आपको? बागेश्वर महाराज में ये शास्त्री जी में ये दिखा कि ये केवल राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, अपने भक्तों के लिए समर्पित हैं और ये जन जन की सेवा कर रहे हैं, दीन दुखियों की सेवा कर रहे हैं और किसी न किसी माध्यम से गरीब कन्याओं का जो विवाह करवा रहे हैं वो भी अतिशय है, गौशाला के लिए काम कर रहे हैं। तो ये अपने राष्ट्र के प्रति जो इनका रुझान में आकर्षण है और जो इनका प्रेम है राष्ट्र के प्रति, वो सराहनीय है और हम सब चाहते हैं कि हम इस मुहिम से जुड़ें और आगे भी महाराज जी के साथ कार्य करें हैं
और इस जो उनका अभियान है उसको हम लोग सब आगे बढ़ाएं। अच्छा, बागेश्वर धाम सरकार का एक खुला एजेंडा होता है, वो जहाँ भी कथा करते हैं, चाहे धाम पर रहते हो, सोशल मीडिया के माध्यम से या खुलेआम बोलते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। हालांकि भारत हिंदू राष्ट्र पहले से ही है, लेकिन घोषित होना बाकी है। आप कितना सपोर्ट करते हैं बागेश्वर धाम सरकार का कि हाँ, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए? बिल्कुल, महाराज जी के साथ हम लोग 100% जुड़े हुए हैं और हम भी लगे हुए हैं कि जल्द महाराज जी का ये सपना साकार हो। और हम सबका भी ये सपना है कि जल्द से जल्द भारत हिंदू राष्ट्र की ओर एक कदम बढ़ाए। भैया एक सवाल करेंगे आपसे। आप शायद शिवरंजनी तिवारी जी को जानते होंगे, जो अयोध्या की बेटी हैं, भजन गायिका भी है, कथावाचिका भी हैं और अभी वो MBBS भी कर रही हैं, डॉक्टर भी होने वाली हैं, जो कि खुलेआम बोलती हैं कि हमें बागेश्वर धाम सरकार से शादी करनी है, हमें उनसे विवाह करना है। और वो अयोध्या से चलकर बागेश्वर धाम में पैदल यात्रा भी की थी, पैदल चलकर आई थी। वो खुलेआम बोलती हैं सभी से, अपने चाहे उनके भाई हो, चाहे उनके पिता हो। हालांकि सोशल मीडिया पर भी वो बोलती हैं कि मुझे बागेश्वर धाम से शादी करना है। क्या आपको क्या लगता है कि ये सही है? अब देखिए, हम महाराज जी के लिए उनके विवाह का ये प्रस्ताव कैसे बता सकते हैं, क्योंकि महाराज जी जिसको चुनेंगे वही उनकी अर्धांगिनी बन सकती है ना। तो हम सब तो बस इसी इंतज़ार में हैं कि महाराज जी जल्द से जल्द विवाह करें और उनके गुरु माता के भी दर्शन हो, इस प्रकार की हम कामना करते हैं। अब तिवारी जी का भी हम ऐसा नहीं कहते, पर वो महाराज जी के ऊपर ही है और महाराज जी इसके पूरे विवाह के अपने वो हैंडल करेंगे। अच्छा भैया, बागेश्वर धाम से जुड़ने के बाद ईमानदारी से बताइएगा, और यही हम चाहते भी हैं कि हमारे दर्शकों तक सही जानकारी पहुँचे। कितनी समस्याएं आपकी दूर हुई बागेश्वर धाम से जुड़ने के बाद? जी, बहुत सारी समस्याएं दूर हुई। धन का जो अभाव था वो ख़त्म हुआ और किसी प्रकार की शरीर में व्याधि थी वो भी नष्ट हुई, है ना। तो और किसी प्रकार की तकलीफ़ जो बाहरी सामाजिक जो बोलते हैं भूत प्रेत की बाधा है, ये सारी चीज़ें भी मतलब इसमें भी आराम हुआ है। और महाराज जी सबसे मेरा जुड़ने का मेन कारण यही है, रीज़न यही है कि महाराज जी में एक जो वात्सल्य दिखता है, वात्सल्य की मूर्ति मैं कह सकता हूँ, इसमें कोई वो नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है महाराज जी, तो इस वजह से कुल मिलाकर बागेश्वर धाम से जुड़ने के बाद लाभ आपको मिल रहा है। जी। एक बड़ा छोटा सा और प्यारा सा सवाल करूंगा भैया, और बड़ी ईमानदारी से चाहूँगा कि आप उसका जवाब दें। कितना मानते हैं बागेश्वर धाम सरकार को? बहुत बहुत। विश्वास ना होता तो यहाँ इतनी दूर चल के क्यों आते। और महाराज जी कितने दिन से हैं यहाँ? यहाँ हम कई वर्षों से रह रहे हैं। हम चूँकि महाराज जी के छतरपुर से थोड़ा ही दूर बांदा जिला हमारा पड़ता है। अच्छा, बांदा जिला के हैं हम। अच्छा। पर यहाँ पर बहुत वर्षों से रह रहे हैं, कर्मकांड का काम करते हैं, पंडित हैं, है ना। तो यहाँ पर लगभग 30 वर्ष हो गए हमको। अच्छा, यहाँ रहते। कथा में आज तो चौथे दिवस की कथा है, तो यहाँ कथा में आप कितने दिन से? कथा में मैं लगभग कल से आया हूँ, चूँकि मुझे 23 तारीख को अपने मंदिर में कार्यक्रम था, वो राम जानकी मंदिर में जो कार्यक्रम होता है, हाँ 22 जनवरी का जो कार्यक्रम था, उसकी वजह से नहीं आ पाया था। चलिए, बहुत अच्छा लगा भैया से बात करके। आप सभी को हम बता दें, रायपुर छत्तीसगढ़ में अभी गुरुजी की 5 दिवसीय कथा चल रही है। कथा का 4था दिवस है और बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ के कार्यकर्ताओं द्वारा, यहाँ के संचालक द्वारा कराई गई है। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही भव्य ये कथा महोत्सव हुआ है यहाँ पर। और जितने भी सनातनी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से एक निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो रोज स्नान करने के बाद कम से कम 3 या 5 बार हनुमान चालीसा पाठ अवश्य पढ़ें और अपने घर के छत पर श्री राम नाम का पताका जरूर लगाएं। जय जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। जय बागेश्वर।